देख के मुझे सब आ जाएगा तो नहीं पॉसिबल है। चलिए पहला क्वेश्चन चलते हैं, करते हैं हम। एक मास को लटकाया गया है दो एंड से, पूछ रहा है कि उसमें टेंशन सबसे मिनिमम कब होगी उसको एकदम स्ट्रेट रखने के लिए। जैसे आप कभी जब पेड़ पे लटके होंगे, जब डाली पर दोनों हाथ ऊपर किए रहेंगे और आपके हाथों में टेंशन सबसे मिनिमम कब होगी, जब आपका हाथ एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। मतलब जैसे ये आप हैं, ये पेड़ की डाली है, ये आप हैं, ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है, तो ये हाथ एकदम स्ट्रेट कब होगा, मतलब एकदम ऐसे, मुंडी ऐसे, हाथ ऐसे एकदम स्ट्रेट कब होगा। मिनिमम टेंशन कितनी मतलब उसके लिए चाहिए, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो एक रोप है, रोप से सेम सेम रस्सी को लटकाया गया है, बोल रहा है ये रस्सी इसमें स्ट्रेट कब हो जाएगी, मतलब अब मिनिमम टेंशन कितनी चाहिए इसको ऐसे स्ट्रेट रखने के लिए। तो निकाल लेते हैं एफबीडी बना के। इस पर एक मास एम लटकाया गया है, जब मास एम लटकाया गया है तो उस मास की वजह से उसमें नीचे फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स एम जी। और ये एंगल थीटा बना रहा है टेंशन, और दूसरा वाला भी थीटा बना रहा है। तो ऊपर वाला देखो जो कॉस थीटा होता है, थीटा के साइड कॉस थीटा होता है और थीटा के अपोजिट साइन थीटा, उस कंपोनेंट जो होता है। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 2t कॉस थीटा हो गया, लेफ्ट वाले का t कॉस थीटा, राइट वाले का t कॉस थीटा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2t कॉस थीटा। और हॉरिजॉन्टल वाला t साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको बस इक्वेट कर लेते हैं, हमको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। यही जो इसमें टेंशन है इसी की वैल्यू चाहिए। कैसे इक्वेट करेंगे, चलिए करते हैं। 2t कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो t की वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, ध्यान रखना t की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो एम जी डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा। मुझे यहाँ की वैल्यू मिनिमम चाहिए, मुझे यहाँ की वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो यहाँ मुझे मैक्सिमम करना पड़ेगा। अब मैक्सिमम कैसे करूँगा, मैं मास को चेंज नहीं कर सकता, जी को चेंज नहीं कर सकता, बट मैं एंगल को चेंज करके इसकी वैल्यू मिनिमम करूँगा। अब एंगल कॉस थीटा है, अब कॉस थीटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पर होती है, इतना तो पता ही होगा। कॉस 0 इज़ 1, थीटा जब 0 होता है तो कॉस की वैल्यू 1 होती है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसको मैक्सिमम करना है तो कॉस की वैल्यू 0 रखेंगे। कॉस जीरो कितना होता है, मैं खुद भूल गया, कॉस 0 1 होता है, सॉरी। कॉस 90 रखेंगे, इसको मैक्सिमम करना है ना, इसको मैक्सिमम करना है तो यहाँ पर हम कॉस 90 रखेंगे। यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिसकंसेप्शन था। हमको अगर टेंशन की वैल्यू मिनिमम चाहिए तो जो रस्सी है वो स्ट्रेट लाइन होगी, और रस्सी स्ट्रेट लाइन कब होगी, जब थीटा जो है वो, ये रॉन्ग है, जब थीटा 90 होगा। देखो मैं बताता हूँ डायग्राम में, ये डायग्राम है, ये है, ये यहाँ से ऐसे थीटा बना रहा है, तो इस थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी तब टेंशन मिनिमम होगी। तो 90 डिग्री होगी तो जैसे इसको मानो ऐसे है, इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ठीक। तो जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा अगर ये एकदम सीधी हो जाएगी, एंगल जो है वो सीधा हो जाएगा। देखो ऐसे हो जाएगा, तो जब ऐसे हो जाएगा, देखो मैं बताता हूँ, ऐसे हो जाएगा तो ये जो ये थीटा है, ये वाला एंगल, ये रस्सी ऐसे इधर भागती जाएगी, ये रस्सी यहाँ भागती जाएगी। अरे देखिए ऐसे है, ये ऐसे एंगल है, तो धीरे धीरे ऐसे होते जाएगा, तो फिर एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए स्ट्रेट लाइन होने के लिए। तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो एम जी अपॉन जीरो, एम जी अपॉन जीरो क्या होगा, इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लगेगी उसको स्ट्रेट लाइन रखने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कुएं वाला। हम लोग कुएं से पानी, आपने तो कभी नहीं निकाला होगा भाई, शहर के बच्चे हो, हमने निकाला है। तो कुएं का पानी निकालते टाइम अगर हम डायरेक्ट कुएं से पानी निकालते हैं तो ज़्यादा दम लगता है निकालने में, लेकिन वही देखो जहाँ कुआं एकदम प्रॉपर बना रहता है उसमें एक व्हील लगा रहता है, तो व्हील पे रस्सी डाल के पानी निकालने पर कम मेहनत लगती है, कम एनर्जी लगती है। क्यों, क्योंकि जब हम डायरेक्ट निकालते हैं तो जो नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर ऐड करता होता है, जो बकेट का मास है, बकेट का मास दोनों केस में सेम है, जो बकेट का मास है वो नीचे mg होता है और नीचे ही की साइड ही इसमें टेंशन होती है। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाता है, t प्लस एम जी, ये है हमारे द्वारा लगाई गई मेहनत, तो ये t प्लस एम जी है। लेकिन जब व्हील से ऐसे करके पानी निकालते हैं तब क्या होता है, टेंशन यहाँ ऊपर साइड लगती है,
तो एक टेंशन ऊपर हो गई, एक नॉर्मल ऊपर हो गई, दो चीज़ ऊपर हो गई, मतलब नॉर्मल प्लस टेंशन। नॉर्मल और टेंशन क्या होता है, एम जी माइनस टी। नॉर्मल और टेंशन इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, क्योंकि नीचे एक फोर्स है, तो हमको नॉर्मल निकालना है, तो एम जी माइनस टी हो जाएगा। इसीलिए जब हम व्हील के ऊपर से रस्सी डाल के कुएं से पानी निकालते हैं तो कम दम लगता है। चलो आगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है। इसके लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, देखिए क्वेश्चन के लिए आपको पता क्या होना चाहिए वो ज़रूरी है। पता ये सिर्फ होना चाहिए कि मोमेंटम को डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स आएगा, और फोर्स को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम आएगा। और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब स्लोप, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब एफ टी का एरिया। मतलब एफ टी का एरिया का क्या मतलब है, एफ टी का, ये एफ है ये टी है, एफ टी का एरिया का मतलब है मैं चेंज इन मोमेंटम निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन में पूछ रहा है मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जैसा कुछ बोला नहीं है, तो मोमेंटम ही आप समझ लो। तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए एफ टी के ग्राफ को, जो ग्राफ होता है एफ टी का, उसको इंटीग्रेट करेंगे। और अगर मुझे फोर्स निकालनी होती तो मैं पी टी के ग्राफ को डिफरेंशिएट करता। ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट नीचे वाले क्वेश्चन में, उसको बाद में बताता हूँ, तब मैं उसमें दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। चलो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कितना है, ये शेडेड एरिया ये वाला, एक ऐसे है एक ऐसे है, ये कितना हो गया 10, यहाँ से यहाँ 10 है, यहाँ से यहाँ 2 है, 10 दूनी 20, 20 10 दूनी 20। एरिया क्या होता है ट्राइंगल, हाफ 10 मल्टीप्लाई बाई 2, कैंसिल हो गया, 2 से 10 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा इसका एरिया 20। अब इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया कितना होगा, लेंथ टू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 6 2 4 मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी है 10, मतलब कितना हो गया 40, और 40 20 कितना हो गया 60, मतलब 60 न्यूटन, नहीं न्यूटन तो फोर्स होती है, 60 न्यूटन पर सेकंड विल बी राइट आंसर। 60 कैसे आ रहा है, 2 5 5 दूनी 10, ये 10 होगा, 10 2 से कैंसिल हो गया, 50 आएगा आंसर। आंसर विल बी दिस। चलते हैं आगे। देखो एफ टी का ये पी टी ग्राफ दिया है, पी टी ग्राफ दिया है, तो पी टी का जो स्लोप है वो फोर्स बताता है। तो सिंपली हम लोग एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी विल बी 10 थीटा ए डिवाइडेड बाई 10 थीटा बी। ठीक, थीटा वन क्या है, ये थीटा वन है, थीटा वन कितना है 30, ये थीटा टू है, थीटा टू कितना है 60 है। तो कैसे निकालेंगे, दोनों फोर्स का रेशियो 10 30 डिवाइडेड बाई 10 60। अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। अब देखो इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनका बेसिक मैथमेटिक्स वीक होता है, नॉर्मली मैथमेटिक्स वीक होता है भाई वालों का। तो मैं इसको आज आपको प्रॉपर मेथड बता देता हूँ। डिवाइड का साइन ऐसे देखा है आपने जब आप छोटी क्लास में थे, ये हो गया 1/√3 डिवाइडेड बाई 1060 की वैल्यू √3। तो मैंने इसको देखो इस फॉर्म में सिर्फ लिखा है। अब जब डिवाइड से आगे बढ़ते हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं तो उल्टा हो जाता है। क्या उल्टा हो जाता है, डिवाइड का साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई हो जाता है और इस साइड वाला पलटी मार देता है ऐसे। तब इसका आंसर आ जाएगा 1/3। 1/3 विल बी माई राइट आंसर। कौन सा है 1/3, ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन 1/3 इसका आंसर आएगा। चलो दिया है हमको मोमेंटम दिया है, क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट, ऑब्वियस सी बात है डिफरेंशिएट करेंगे। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। पी दिया है, अब पी को डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स आएगी। पी को डिफरेंशिएट करो, पी को डिफरेंशिएट करोगे तो फोर्स आएगी। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने बहुत सारे क्वेश्चन 1D में ऐसे किए होंगे डिफरेंशिएशन वाले। अब 2t का डिफरेंशिएशन 0 होगा, 3 का डिफरेंशिएशन 2t मल्टीप्लाई बाई 2t मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, मतलब 2t मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना आ जाएगा 60। जब 60 आ गया और क्वेश्चन में बोला है कि 3 सेकंड पे फोर्स की वैल्यू बताओ, तो 3 सेकंड पे फोर्स की वैल्यू हो जाएगी कितना 18 न्यूटन। 18 न्यूटन है ऑप्शन में, है पहला ऑप्शन है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो ये इसमें 2D का कॉन्सेप्ट मिस कर दिया। अब सर को ऐसा लग रहा है कि हम 2D पढ़े ही नहीं हैं, और हाँ सच में अगर आप 2D नहीं पढ़े हो तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे या झेल पाओगे, क्योंकि आई वाला आई में रखना रहता है और जे वाला जे में रखना रहता है। तो अगर आपने 2D पढ़ा है, वेक्टर पढ़ा है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजाते हुए हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है, बाकी 2D का कॉन्सेप्ट है। चलिए फोर्स है, फोर्स से हम निकालते हैं क्या मोमेंटम को डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। एक सेकेंड,
फोर्स है, फोर्स से मोमेंटम निकालना है, पीएफ होता है ना। तो फोर्स से मोमेंटम निकालना है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे भाई, इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, दो ही फॉर्मूले हैं यार, इतना इंटीग्रेशन डेरिवेटिव पढ़ते हैं हम लोग लेकिन सिर्फ दो फॉर्मूले। डिफरेंशिएशन का एक्स रेज टू एन एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, ये एक फार्मूला, सिर्फ ये एक फार्मूला। 1D के 90% क्वेश्चन खत्म, जो भी डिफरेंशिएशन वाले हैं। अब दूसरा वाला फार्मूला इंटीग्रेशन का, एन ये होता है एक्स इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। बस यही दो फार्मूले के चक्कर में इतना सारा बेसिक मैथमेटिक हम लोग पढ़ लेते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है बेसिक मैथमेटिक पढ़ के ही, और लगता है कि अब मैं फिजिक्स छोड़ दूंगा, ऐसा लगता है, बट इसकी ज़रूरत है नहीं। चलो निकालते हैं, फोर्स दिया है, मोमेंटम निकालते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इस वाले फार्मूले से। एक्स रेज टू एन 2t है तो 2t में 2 कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला फार्मूला अप्लाई करो। मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मतलब रिवाइज करवा रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ पढ़ाने वाला तुच्छ मनुष्य। 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब देखो इसमें लिमिट दिया है 0 से 2 सेकंड, ठीक, प्लस अब ये 3t में 3 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3। कैसे हो जाएगा ये फार्मूला, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी लिमिट लगा है कितने का, 2 और 0 का। तो मेरा मोमेंटम क्या आ गया, P इज इक्वल टू टी स्क्वायर 2 0 प्लस T इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 2 0। ओके, तो 0 से 0 हो जाएगा, तो जब मैं T में 2 रखूँगा तो ये 4 हो जाएगा, 4i कैप हो जाएगा, यहाँ पर मेन चीज़ ये है, और यहाँ पर रखूँगा तो 8j कैप। तब कुछ बच्चे फटाक से ऐसे बोल लेंगे अरे 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 8 सॉरी 8 4 12, तो इसलिए सर ने देखो प्रॉपर 2 ऑप्शन दिए थे, एक 12 और एक √80। तो जो जल्दी वाले बच्चे हैं जिनको 2D नहीं आता वो 12 मारेंगे, जिनको 2D आता है वो बोलेंगे क्वेश्चन में दिया है ये XY प्लेन में है, XY प्लेन में है मतलब थीटा 90 डिग्री है। दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट रूट ऑफ दोनों का स्क्वायर होता है। यहाँ पर एक है 4, दूसरा है 8, 8 8 64, 4 चौक 16, 16 64 80, रूट में 80। अब रूट में 80 की वैल्यू क्या होती है, 4 चौक 16, 25 80, 4 बाहर 5 अंदर, ये आ गया 4√5 आंसर, और √80 भी आंसर है इसका। आगे चलते हैं, ये चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि जब कोई दीवार पे u वेलोसिटी से मारता है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाता है, 2mu हो जाता है, ठीक। तो फोर्स क्या हो जाएगी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, मतलब 2mu डिवाइडेड बाई टाइम। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे मॉड्यूल्स में जितने भी टेस्ट होते हैं लगभग ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या है, एक प्लेट है, नहीं समझ में आ रहा है तो घर की परात समझ लो। एक प्लेट है, नीचे से उसमें धुआंधार फायरिंग किए जा रहे हैं और उसी फायरिंग से वो हवा में लटकी हुई है। ये क्वेश्चन वही कह रहा है। तो इसमें हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि किस स्पीड से द बुलेट रिबाउंड भी होता है, ये बात याद रखना। जब रिबाउंड होगा तभी वो मोमेंटम 2mv होगा, अगर रिबाउंड नहीं होगा तो सिर्फ mv होगा, ठीक। अब रिबाउंड हो रहा है, गोली मार रहे हैं, तो ऊपर क्या फोर्स लगेगी, डिस्क की मास कैपिटल M है तो ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, कैपिटल mg, m लग रही है मतलब नीचे लग रही है, और मोमेंटम लगेगा, एक साइड मोमेंटम एक साइड फोर्स। तो फोर्स क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू होती है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज अपॉन टाइम। अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मैं इतना डिटेल में नहीं कराऊंगा, क्यों नहीं कराऊंगा, ये देखो ये बन गया दीवार वाला केस, इस पे वेलोसिटी m से लड़ रहा है और फिर m मास का वेलोसिटी u से लड़ रहा है और माइनस u से वापस आ रहा है। डायरेक्शन आप प्लस माइनस उल्टा ले सकते हो। तो मैंने बताया था ये इसको दीवार की तरह मान लो, सीधा यहाँ पर लिखो डायरेक्ट 2mv लिख दिए डिवाइडेड बाई टाइम। अब नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड, मान लो n बुलेट मारा 1 सेकंड में, ठीक। तो ये आ गया मेरा फार्मूला, आप इसको mr रट्टा कह सकते हैं, रट्टा दिए। और ये f जो है वो f की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल mg इज इक्वल टू 2mv डिवाइडेड बाई t इंटू n बाई टी। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है इसकी वेलोसिटी, ये वाली चीज़ पूछा है। चलो निकाल लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, एक ही कलर से बोर हो जाते हैं। तो कैसे निकालेंगे, mg इस साइड था डिवाइडेड बाई
2 स्मॉल एम, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, एम से एम को कैंसिल मत कर देना भाई, ब्लंडर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई टी, ये 2 टी नहीं रहेगा, एक ही टी रहेगा, ये है नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड, एक ही टी रहेगा। ठीक, मैंने गलती से 2 टी कर दिया था। तो यहाँ पर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, mg से t को मल्टीप्लाई कर दिए, t ऊपर लेके गए, क्वेश्चन में नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड दिया है, ओ शिट, नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप इसी में वैल्यू रखो। चलो इसी में वैल्यू रख लेते हैं। उसमें क्या है, मास क्या दिया है, 1 kg का प्लेट है और बुलेट का मास है 0.05, वेलोसिटी निकालनी है, नंबर ऑफ बुलेट 10 हो गया। मास कितना दिया है प्लेट का, 1 kg, जी की वैल्यू 10, 2 मल्टीप्लाई बाई बुलेट का मास 0.0, ये लिखा क्यों नहीं जा रहा है, 0.05 kg, ये बुलेट का मास है। ठीक है, बुलेट के मास से क्या मल्टीप्लाई किया गया है, जी की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई एन बाई टी, एन बाई टी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 है, नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड इज 10, और क्या है नीचे, और कुछ भी नहीं है। चलो अब यहाँ से v निकाल लेते हैं, यहाँ पर v भी होगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर v भी होगा। अब v कैसे निकालेंगे, इस साइड 10 आ गया, आ गया, इस साइड 10 आ गया, आ गया, कैंसिल कैंसिल, क्या क्या कैंसिल होगा देखते हैं, क्या क्या कैंसिल होता है। इसमें देखते हैं क्या क्या कैंसिल होगा। देखो ये वाले 10 से, ये वाले 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। यहाँ पर मैं 2 बार 10 क्यों लिखा हूँ, फिर से यार लिखता हूँ, दिमाग खराब हो जा रहा है मेरा। एम जी इज इक्वल टू एन बाई टी मल्टीप्लाई बाई 2mv डिवाइडेड बाई टी, वैल्यू रखो सिंपली, प्लेट का मास 1 है, 10 की वैल्यू g है, नंबर ऑफ बुलेट 10 है, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ बुलेट कितना है 0.05 डिवाइडेड बाई, एक ही टाइम होगा भाई। ठीक, मल्टीप्लाई बाई v। ठीक, अब 10 से 10 को कैंसिल पता नहीं हुआ, दो 10 कैसे आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर v की वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू निकाल लो, कैसे आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, v इज इक्वल टू, ये इसके नीचे जाएगा, मैं यहीं पे कर देता हूँ, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 आएगा, आंसर क्या आएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाई v इज इक्वल टू 1, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 0.1, और 1 डिवाइडेड बाई 0.1 क्या आ जाएगा 10, यहाँ पर वैल्यू 9.8 ली गई है जी की, इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा 9.8, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं आगे, न्यूटन थर्ड लॉ पे आगे क्वेश्चन है, जहाँ तक मुझे लगता है, नहीं ये इम्पल्स है, इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स कहते हैं सिंपली। चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में चेंज इन इम्पल्स बताना है, चेंज इन मोमेंटम बताना है, इसका क्या मतलब, इम्पल्स बताना है, कब बताना है, इम्पल्स वेरी विथ टाइम, इम्पल्स दे दिया गया है क्वेश्चन में, ये दे दिया गया है 20t² माइनस 40t, तो बोल रहा है कि चेंज इन इम्पल्स मिनिमम कब होगा, कोई भी चीज़ का मिनिमम निकालने के लिए हम उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, सर ने 1D में बताया 2D में बताया। अब अगर आप नहीं सही से ध्यान दे रहे हैं सर की बातों पर, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अब इसका मुझे मिनिमम वैल्यू निकला है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, di/dt डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, और 20t² की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 मल्टीप्लाई बाई 2t माइनस t हो जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 40, ये हो गया क्या, ये हो गया 40t माइनस 40, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। कैसे, 40t को इस साइड लेके जाओ, 41 को इस साइड रखो, फिर 40 को डिवाइड कर दो। ठीक, इतना कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, हाँ इतना तेज होनी चाहिए, सर क्लास में समझाते हैं तब इतना स्लो करते हैं, मैं भी आपको समझा रहा हूँ तब इतना स्लो कर रहा हूँ, मैं जितने टाइम में क्लास लेता हूँ अगर मुझे खुद सॉल्व करना रहता है उसका आधा टाइम भी नहीं लगता है मुझे उस क्वेश्चन को करने में, ये तो एक्सप्लेन करने के चक्कर में लेट होता है। अब ये क्या है, वेरिएबल मास सिस्टम का केस है, वेरिएबल मास सिस्टम में फोर्स की वैल्यू क्या होती है आपको याद होना चाहिए, v/dt होती है। कैसे, असली लॉ क्या है, असली लॉ ये है भाई, F इज इक्वल टू v/dt प्लस m/dv/dt, ये है न्यूटन का असली लॉ। नॉर्मली 99% टाइम मास कांस्टेंट रहता है जिसकी वजह से ये 0 हो जाता है, लेकिन ये वेरिएबल मास का सिस्टम है, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, जब मास कांस्टेंट नहीं है तो ये वाला फार्मूला हम लोग लेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट तो ये 0 हो जाएगा, इसीलिए ये फार्मूला। अब
क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है? क्वेश्चन में फोर्स पूछी है, एवरेज फोर्स। वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी कितनी दी है, कितनी दी है वेलोसिटी? 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। अब ये dm/dt है, वो है 2 ग्राम बलून से एयर जो निकल रही है, कितनी निकल रही है? इसको पर सेकंड में अगर दिया होता तो डायरेक्ट उसको रखते, तो 2 ग्राम है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1000, 2 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। फिर क्या, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। टाइम कितना है? 2.5 सेकंड। 2.5 सेकंड मतलब 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई जो नीचे 2 गया उसको ऊपर लेके आया, ठीक। अब क्या करेंगे, बस अब आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा आंसर? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऊपर 16 आ गया, नीचे कितना आ गया? 5000। अब 16 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किसी को डाउट तो नहीं है? मैं 1000 को ऊपर लेके गया तो माइनस में आ गया। 5 से 16 को काटा तो 5×3 = 3/2, 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तो इसका आंसर आएगा 0.0032, 0.003। कहाँ पर इसका आंसर 0.003 है? सेकंड ऑप्शन। आगे चलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे mv बराबर mv करना रहता है यार, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है? हाँ, mv बराबर mv करना रहता है। मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ऑफ गन। बस यही करना रहता है पूरे गन बुलेट के प्रॉब्लम में, ठीक। मोमेंटम कंजर्व रहता है, वही मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं मास ऑफ बुलेट। बुलेट की मास कितनी दी गई है? 50 ग्राम। 50 ग्राम दी गई है तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, कर दिया। क्वेश्चन में पूछा क्या है? वेलोसिटी ऑफ गन, ये पूछा है, ठीक है। वेलोसिटी, बुलेट का मास दिया है, गन विथ इनिशियल वेलोसिटी 32 मीटर पर सेकंड, गन 4 kg, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो 32 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, मास ऑफ गन कितना दिया है? 40 kg, 4 kg मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक। अब इसमें मल्टीप्लाई किया वेलोसिटी ऑफ बुलेट का, इससे इसको कैंसिल किया, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 4 किया, 4 8 32, 5 8 40। क्या चिंदी मिस्टेक कर रहा हूँ मैं यार, कसम से। ऐसी मिस्टेक मुझसे उम्मीद नहीं थी, मुझे खुद से उम्मीद नहीं थी। 0.4 आ गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी यार। आगे चलते हैं, वीडियो बड़ा होते जा रहा है, इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन हैं। ये वाला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, ये थोड़ा सा ईजी है। mv ही लगाना है, mv लगाना है। देखो, जब हम गोली चलाते हैं तो जिस डायरेक्शन में बुलेट जाती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ गन होती है, बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मुझे क्या दे दिया? बुलेट का मास दे दिया 40, दे दिया 40 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी कितनी है बुलेट की? 400। मास ऑफ गन कितना है? मास ऑफ गन 10 है, तो क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ गन बताना है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 16 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 1.6। 1.6 देखो कौन से ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में है। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बुलेट, डायरेक्शन बुलेट की डायरेक्शन के अपोजिट में वेलोसिटी ऑफ गन होती है। चलते हैं आगे। ये क्या बता रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बता रहा है जैसे एक, मान लो मशीन गन ली हो, AK-47, तो मशीन गन है, उसमें 65 ग्राम की मास, बुलेट की मास है, और 1300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप चला रहे हो, तो मैक्सिमम फोर्स जितनी लग रही है, तो नंबर ऑफ बुलेट 1 सेकंड में कितनी बुलेट होगी? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहाँ पर रिबाउंड नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट सिर्फ mv/t हो जाएगा। अब इसमें कुछ बुलेट भी जा रही होंगी, तो ये हो गया मेरा नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड। अब फोर्स दे दिया है क्वेश्चन में कितना? 169। नंबर ऑफ बुलेट मतलब n/t हमको निकालना है। मास दे दिया है, किसका मास है? किसका मास है? ये मास है बुलेट का, कितना है? 65 ग्राम। 65 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई कितना? वेलोसिटी कितनी है? 1300। 1300, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो क्या करेंगे, 169 से मल्टीप्लाई होगा 10 का, तो 1690 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 65 मल्टीप्लाई बाई 13 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड। देखो 13 का स्क्वायर पता है, 13 13 में 169 होता है,
तो आंसर क्या आ जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 65। आंसर क्या आ जाएगा 2, मतलब 2 बुलेट पर सेकंड फायर कर रहा है। उप्स है। चलो ओके बाय तब तक के लिए। देखता हूँ नेक्स्ट क्लास कब करता हूँ। मैं सोच रहा था जो सर की करंट क्लास है एक उसका क्लास डाला करूँ, जैसे थर्मल प्रॉपर्टी चल रही है, और एक प्रीवियस का देखते हैं। ठीक है चलो बाय।